दोस्तों आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। 2024 में अगर आप लोग क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो तो यहां पर आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये कंपनी जो भी चल रहा है ना, ये सबसे पहला आप लोगों को पता होना चाहिए, जो भी है बहुत पुराना कंपनी है। 2017 के आसपास जो है ये कंपनी लॉन्च हुआ था, तभी से जो है लोन प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन तब जो है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। 2019 के बाद जो भी कोविड-19 की वजह से जो भी लॉकडाउन हुआ था, तभी से जो है ये कंपनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। और ये कंपनी पॉपुलर इसलिए हुआ कि आप लोगों को लोन इस तरीके की कैटेगरी में दे रहा था। पहले आप लोगों को दिया जा रहा था 5,000, या फिर मतलब एक एक कैटेगरी स्टेप वाइज, ठीक है। पहले आप लोगों को 1,000 रुपये से स्टार्ट कर रहा था। अब अगर आप उसको पेमेंट कर देते थे, उसके बाद 2,000 आपको मिल रहा था, 2,000 पेमेंट करने के बाद 5,000 मिल रहा था। इस तरीके से जो है ग्रेड अप हो रहा था, ठीक है। तो इसके चलते जो है ये जो कंपनी है बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुआ। बहुत ज़्यादा लोग जो है यहाँ पर कंपनी के थ्रू पैसा ले रहा था, और इसके चलते जो भी है इसका डाउनलोड्स भी जो है 10 मिलियन है, सॉरी, इसका जो भी है अभी 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स अभी शायद हो चुका है। मैंने अभी तक देखा नहीं है कितना मिलियंस हुआ है। तो यहाँ पर दिक्कत हो क्या रहा है, लोन तो आप लोग ले रहे हो, 1,000 ले रहे थे आप पेमेंट कर दिए, 2,000 लिए थे आप पेमेंट कर दिए, 5,000 लिए पेमेंट कर दिए, ऐसे ऐसे करते 20,000 आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया। अब आपको 20,000 मिल गया, चलो। मिलने के बाद आप लोगों ने पेमेंट जहाँ से किया था वो था जॉब या फिर बिजनेस, ठीक है। आप लोगों का बिजनेस सही चल रहा था, जॉब सही चल रहा था, जिसकी वजह से आप लोग पेमेंट कर रहे थे सही समय पर। लेकिन मानो जब चला गया, बिजनेस भी बैठ गया। अब वो पेमेंट आपको तो मिल गया, लेकिन आप पेमेंट वापस नहीं कर पा रहे हो। अब ये दिक्कत जो है आ रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट हो चुके हो। डिफ़ॉल्ट मतलब कि आप जो भी लोन लिए थे उसका ईएमआई जो है आप नहीं चुका पा रहे हो, तो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। आप लोग डिफ़ॉल्टर हो चुके हो। तो यहाँ पर 2024 में आप लोगों के मन के अंदर डर है कि इस साल आप लोगों के साथ क्या हो सकता है अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो। क्योंकि जॉब अगर चला जाता है तो जॉब नेक्स्ट कहाँ पर मिलेगा, कब मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, वो किसी को नहीं पता। लोन तो आपने लिया है, 20,000 आपका ओवर ड्यू है, उसके ऊपर जो भी है पेनल्टी लग रहा है, दिन दिन जो है पेनल्टी बढ़ रहा है एक एक करके। टेंशन और ज़्यादा बढ़ रहा है कि भाई अमाउंट जो है बढ़ रहा है, कम तो नहीं हो रहा है। अब आप लोगों को मानो कि जब जॉब मिल भी गया तो ये पेमेंट जो है आपको क्लियर करना पड़ेगा जितना अमाउंट बढ़ रहा है, क्योंकि जो भी है आप पेनल्टी लगाएगा वो उसका जो भी है वो पेनल्टी बढ़ाते बढ़ाते आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा। मानो कि 20,000 आपने ले के रखे हुए हैं, आपको जब तक जॉब मिला तब वो हो चुका होगा 35,000, तो आप लोग समझो 15,000 जो है एक्स्ट्रा आपका पेनल्टी लग चुका होगा। तो दिक्कत तभी होता है। अब आप लोगों को 2019 या फिर 2020 से आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया है। 2021 हो गया है, ठीक है, 2022 चला गया, 2023 चला गया, 2024 अभी चल रहा है। अब मानो 2020 में आपने लोन लिया था, आपने रिपेमेंट नहीं किया, 2021 में आपको डर लग रहा है क्या होगा। 2021 भी खत्म हो गया, 2022 आया, अब फिर से जो है डर लगने लगा कि भाई 3 साल हो गया पेमेंट नहीं किया, क्या होगा। 2023 आ गया, 22 खत्म हो गया, 4 साल हो गया। सेम उसी तरीके से 2024 भी आ गया, मतलब आपको टोटल 4 साल हो गया रिपेमेंट नहीं करते हुए। और आप लोगों को डर अभी भी जो है लग रहा है कि आप कुछ करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, 2020 में आपने लोन लिया था, 2024 तक अगर अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो आप लोगों को क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी जो है आगे कुछ होने वाला है। ये डर जो है कब आपके मन से जो है निकलेगा कि ये जो भी कंपनियां है ये आपके साथ कुछ करेगा। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ समझना है ये कंपनी आप लोगों को डराता क्यों है। डराता इसलिए है क्योंकि उनको पता है अगर मैं कोर्ट में जाऊँगा, कोर्ट में जाने के बाद अगर मैं केस करता हूँ किसी के नाम पे, तो वो कोर्ट में केस कब तक चलेगा किसी को पता नहीं। शायद वो 20 साल भी चल सकता है, शायद वो 25 साल भी चल सकता है, शायद वो 50 साल भी चल सकता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो, 2020 से आपने लोन नहीं लिया, 2024 हो चुका है, 4 साल हुआ है सिर्फ। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस सेम तरीके से प्रोसेस अपना रहा है, ठीक है, रिकवर का प्रोसेस। अब मानो आपको लग रहा है पैसा मुझे मिल जाएगा, मैं 5 साल के बाद जो है मतलब 2025 में आपके पास पैसा आ जाएगा, ठीक है, आप पेमेंट कर दोगे। तो इससे क्या हुआ कि 5 साल के अंदर उसका पैसा मिल गया जो प्रोसेस कर रहा था। लेकिन मानो वही केस अगर कोर्ट में चलता तो वो 20 साल भी लग सकता था पैसा वापस लेने के लिए। अब वो पैसा जो भी मिल रहा है वहाँ पर उन लोगों को कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा कोई भी झंझट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में केस करने के लिए क्या होगा, पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हो, कोर्ट फीस देना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो उसके थ्रू नहीं जाके यहाँ पर रिकवरी एजेंट्स को हायर कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई कोर्ट से अच्छा ये काम ये लोग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिकवरी एजेंट्स को हायर करते हैं और रिकवरी एजेंट्स को बोल देते हैं भाई तुम लोग खुला छूट है तुम लोगों का, कुछ भी करो, आरबीआई गाइडलाइंस जाए भाड़ में। तुम कस्टमर को डराओ इस तरीके से ताकि वो पैसा जल्द से जल्द वापस करे। कुछ करेगा वैसा नहीं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को डराएगा, ऐसा डराएगा लगेगा कि हाँ आपके साथ कुछ कर देगा। लेकिन रिकवरी एजेंट्स के पास ऐसा राइट्स है ही नहीं कि आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले सके। आप लोगों के पास आके देखिएगा, फोटो खींचेगा, ठीक है, बोलेगा देखिए लीगल नोटिस आया हूँ, या फिर बोलेगा चलो मैं पुलिस लेके आता हूँ। कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास कोई राइट्स ही नहीं है, वो लोग कर ही नहीं सकते। उनके उनके साथ जो भी वो बोलता है ना, सिर्फ वो बस बोलता ही जाता है, करने वाला कुछ नहीं होता वो लोगों का।
बस आप लोग क्या करते हो, वही चीज़ समझ लेते हो कि हाँ सच में लीगल एक्शन हो जाएगा आपके ऊपर। अब घर पे एजेंट आ गया है, कंपनी का एजेंट है, लेकिन कंपनी का एजेंट होता नहीं है, वो थर्ड पार्टी एजेंसीज होता है। अगर आप ट्विटर खोल के देखोगे ना, पता चलेगा कि वो थर्ड पार्टी एजेंसीज के से मतलब है, क्यों है, मतलब किस लिए वो थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर करते हैं। कोई भी कंप्लेंट करोगे, आरबीआई अगर क्रेडिट बी के साथ जो भी है जुड़ के कोई भी कंप्लेंट डालोगे, तो क्रेडिट बी पहले हाथ उठाएगा, बोलेगा कि भाई हम आरबीआई का गाइडेंस फॉलो करते हैं, ऐसा कुछ भी हम नहीं करते, वो हमारा मैसेज है नहीं, वो हमारा बंदा नहीं है, मतलब डिनाई कर देगा। वो थर्ड पार्टी एजेंसीज को टोटली डिनाई कर देगा। वो बोलेगा ये हमारा कंपनी है ही नहीं, ये हमारा लोग ही नहीं है। इसलिए वो कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी एजेंसीज को हायर करते हैं, ताकि कभी कुछ हुआ तो वो उनके ऊपर डाल देगा ब्लेम कि भाई वो उनका काम है, मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन ये लोग इतना बेवकूफ़ है, ये समझते नहीं है भाई, जो भी लोन कंपनी जो भी एजेंट्स को हायर करते हैं, एजेंसीज को, ठीक है, उनके पास जो डेटा जा रहा है, आपका आपका नाम, आपका सब डिटेल्स, वो कहाँ से आ रहा है, वो कंपनी दे रहा है, तभी ना उनको मिल रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि ये कंपनी अगर बोल रहा है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करता, आरबीआई के गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ, लेकिन ये डेटा तो उनके पास जा रहा है, ये डेटा यही दे रहा है ना, ये कंपनी इनको दे रहा है, तभी इनके पास जा रहा है। अब ये चीज़ जो है ये लोग समझ नहीं रहे, और बार बार जो है बोल रहे हैं हम ऐसा कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं करते। बार बार बोलेगा आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कॉल करो या फिर सपोर्ट मेल पे मेल करो, मतलब पब्लिकली उसको हाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास उसका रेपुटेशन खराब हो रहा है, सिंपल तरीके से, ठीक है। क्योंकि ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो भी ऑल वाइड वर्ल्ड वाइड जो है ये प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग जुड़ा हुआ है इसमें। अगर कुछ भी डाल देता है तो वहाँ पर वायरल अगर हो जाएगा कुछ भी ऐसा चीज़ें, तो लोगों का जो भी है ये कंपनी के ऊपर जो है भरोसा उठ जाएगा, बहुत सारा चीज़ें होगा, रेपुटेशन खराब होगा। तो इसके चलते जो है वो इस तरीके का रिप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है कि भाई 2024 में आप कुछ करेगा, तो आप लोगों को मैंने सारा कुछ डिटेल्स बता दिया। 2020 से आज तक कुछ नहीं हुआ, तो 2024 में क्या होगा, ना 2024 में होगा, ना 2025 में कुछ होगा, ना 2026 में कुछ होगा, ना जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे कुछ भी नहीं करेगा, बस आपका सिबिल डाउन करेगा। सिबिल डाउन करने का ये भी इन लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है, मतलब ये नहीं कर सकता, राइट्स है मतलब ये नहीं कर सकता, सिर्फ ये डॉक्यूमेंट्स सिबिल तक अपलोड करेगा। सिबिल का काम होता है वो सिबिल जो है डाउन करना है, भाई ये जो भी है ओवरड्यू है, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, सिबिल डाउन कर देगा। बस इन लोगों का काम यही है, आप लोगों को डराएगा, धमकाएगा। जिस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि आपके पास रिकवरी एजेंट्स का जो भी है कॉल्स आता है, लीगल नोटिस आता है, या फिर एसएमएस आता है, जिस तरीके से आ रहा था 2020 में, आप लोग देखिएगा सेम उसी तरीके का 2024 में भी आएगा, सेम, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैंने 1 साल तक पेमेंट नहीं किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जब मैंने डिफ़ॉल्ट कर गया, पहला बार डिफ़ॉल्ट किया, ठीक है, उस दिन जब जो लीगल नोटिस एसएमएस लीगल नोटिस आया था, एसएमएस आया था, धमकी मिला था, सेम उसी तरीके का 1 साल बाद भी सेम तरीके से धमकी मिल रहा था, वही एसएमएस आ रहा था कि आपके घर पे विजिट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना। अभी तक मेरे पास फ़ोन्स में बहुत सारे एसएमएस आता है कि आपके नाम पे जो है ये रिकवरी एजेंट्स हम असाइन किए हैं, आपके घर पे विजिट करेगा, लेकिन कोई भी नहीं आता घर पे। बस वो एक रिमाइंडर होता है, बस आप लोगों को एक डराने का प्रोसेस होता है, वो करेगा। आप लोगों को बस इग्नोर करना है। आप लोगों को पेमेंट कब करना है, जब आपको आपका टाइम होगा, आप लोग टाइम लीजिए, चाहे आप 1 साल लो, 2 साल लो, या फिर 3 साल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम आपका लग सकता है। पेमेंट कर दो, उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी सिविल का भी झंझट नहीं होगा, कोई भी आपको जो भी धमकी दे रहा है लीगल एक्शन, कोई भी झंझट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, जो भी हैरेसमेंट है वो झेलना भी नहीं पड़ेगा। बस आप लोगों को टाइम लेके पेमेंट कर देना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। ये कंपनी जो भी है ये आप लोगों को डराएगा, अभी बोलेगा 5 मिनट के अंदर पेमेंट करो, लेकिन आपके पास पैसा अगर नहीं है, आप 5 मिनट के अंदर कैसे पेमेंट करोगे। आपको टाइम चाहिए 1 साल। बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 साल का टाइम दे दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट करना चाहता हूँ 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। अरे भाई करो ना पेमेंट, 2 महीने के बाद ही करो, क्या जा रहा है। कंपनी आप लोगों को बस पीछे लगेगा। आप लोगों को मैंने बोला था कि कॉल्स मत उठाओ, इग्नोर, ठीक है, एसएमएस इग्नोर, क्योंकि इन लोगों को अगर ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है भाव दोगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके सर पे चढ़ेगा, लेकिन आप लोगों को अपने सर पे चढ़ाना नहीं है। आप लोगों को समझा देना है कि भाई तुम लोग कुछ भी नहीं हो, ठीक है, 2 टके का जो है चवन्नी छाप हो। तो तुम लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरे पास जब पैसा होगा मैं पेमेंट कर दूंगा तुमको, बाकी जो करना है तुम करो, कोर्ट में जाना है जाओ, कोर्ट में जाकर केस करो। तो वो कुछ भी करता नहीं है, वो बस आप लोगों को डराएगा, वो दिखाएगा ऐसा कि आपके साथ कुछ कर देगा, लेकिन करता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी दे पाया हूँ। 2024 हो या फिर 2025 हो, कोई भी डरने वाली चीज़ नहीं है, आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आप रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बस आपका सिविल ही खराब होगा, इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ खराब चीज़ आपके साथ होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके की जानकारी मिल गया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।